नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। आज आप पुस्तक के विमोचन किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर दो कार्यक्रम हैं। एक तो स्वर्गीय विजयदेवराण शाही जो हिंदुस्तान के बड़े साहित्यकार थे और एक गंभीर चिंतक व लेखक थे। उनके ये शताब्दी वर्ष है, उनकी शताब्दी वर्ष का भी आयोजन व्याख्यान है। उसी अवसर पर हिंदुस्तान के एक महान आचार्य डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है संस्कृति और संवाद, उसका भी विमोचन रखा। साथ साथ में धर्मपाल जी बड़े गांधीवादी थे, उनके बारे में जो प्रसिद्ध साहित्यकार विजयवाद ने लिखा है उस पुस्तक का भी अध्ययन हुआ है। तो ये आज भोपाल के साहित्यिक क्षेत्र के लिए, बौद्धिक क्षेत्र के लिए एक बहुत शुभ अवसर है जब एक साथ तीन पर भी चर्चा मुख्य रूप से क्या है पुस्तक जो संस्कृति और संवाद पुस्तक है त्रिपाठी जी की, उस पुस्तक में उन्होंने संस्कृति के वो मूल्य बताए हैं जो परंपरा के भी हैं और जो आधुनिक भी हैं। हमारे देश में एक प्रकार का ड्रम फैला हुआ है कि सारे जो जीवन के आधुनिक मूल्य हैं, ये आधुनिक मूल्य केवल अंग्रेजी में है, परंतु राधा वल्लभ जी ने संस्कृत के अध्ययन से और सांस्कृतिक ग्रंथों के अध्ययन से इन बातों को सिद्ध किया है कि परंपराओं में भी आधुनिकता होती है। तो परंपराओं में आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो उन्होंने उठाया है और उन्होंने उन सांस्कृतिक ग्रंथों से, उन आदि की संस्कृति ग्रंथों से बातों को उठाया है। साथ साथ भाषा के सवाल को लेकर उन्होंने बहुत बेबाकी से बात की। वो एक ऐसे क्रांतिकारी लेखक है जो कहते हैं कि संस्कृत जो है ये जनभाषा नहीं है, ये बद्धलों की भाषा है। आज ये कहने का साहित्य साहस में पास नहीं है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने जो अतीत के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में किस प्रकार के जीवन मूल्य दिए हैं, जैसे जो उन्होंने जिक्र किया है अपने साक्षात्कार में कि उपाध्याय जो होते हैं उस 10 गुने बड़े आचार्य होते हैं, आचार्य से 100 गुने बड़े पिता होते हैं और पिता से 1000 गुना बड़ी माँ शिक्षा होती है। तो ये है जो उन्होंने बात कही है और इस प्रकार से उन्होंने अपनी पुस्तक में वो संवाद के माध्यम से चीज़ें लिखा है। जो धर्मपाल जी के बारे में पुस्तक है जिसके भूमिका या संवाद की मैंने बात लिखी है। धर्मपाल जी फंसे गांधीवादी थे और उन्होंने गांधी के जो चिंतन में प्राकृतिक जीवन की धाराएं हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण की चिंताएँ हैं, जो प्राचीनता और वर्तमान का संघर्ष है, उनको उन्होंने लेखन किया है। विजयदेवराण शाही जी वैसे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे पर वे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हीं का हिंदी में उनकी जो कविताएँ छपी तीसरे शतक जो हिंदी साहित्य के बड़े मानक मापदंड माने जाते हैं, उस तीसरे शतक के कवि थे। उनकी जो कविताएँ हैं वो कविताएँ बहुत ही मानवीय और मानवपूर्ण हैं। जैसे एक उनकी कविता है लाक्षाग्रह। उस लाक्षाग्रह की कविता में वो अंत में सवाल पूछते हैं, आप लोग कहानी सुनी होगी लाक्षाग्रह की कि पांडवों को बचाने की जब उसमें आग लगी तो किया गया और 5 दूसरे लोग मरे। पूरा सवाल उठाया गया ये 5 लोग कौन थे। उस कविता की आखिरी पंक्ति है कि हे राजन, वो 5 जलने वाले कौन थे? वो गरीब थे, आदिवासी थे, कमजोर थे। तो राजा ने राजा को बचाने के लिए गरीब को बचा दिया। ये उनकी कविताओं का भाव है। उन्होंने समाजवादी साहित्य की रचना की। वो डॉक्टर रविया के बहुत बड़े अनुयायी थे और एक जीवन भी संघर्ष का जीवन वाले थे। यानी वो एक ऐसे विद्वान थे कि जो वाणी के साथ साथ कर्म का भी वो यहाँ तक बोलते थे कि साहित्यकार का जो काम है वो काम तो लिखने मात्र नहीं है, उसके लिए लिखने के लिए जोखिम उठाना, उसके लिए तकलीफ उठाना, उसके पीड़ा उठाना इस काम है। एक जगह तो उन्होंने इतनी भारी की प्रवृत्ति ने कहा कि साहित्यकार जो है उसकी जीत कोई कुत्ते की दुम नहीं है जो कहीं भी हिला जाए, किसी की भी तारीफ होती नहीं जाए। इसकी अपनी भी एक अहमियत है।
5 दिन के कार्यक्रम है और ये भोपाल के हमने सबसे कहा कि साहित्य जगत में एक नए प्रकार की आधुनिक युग में देखा जाए कि जैसे युवा संस्कृत से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे उनसे कि संस्कृत लें? देखिए, संस्कृत सबको पढ़ना कोई अनिवार्य है, समझ नहीं सकता। और संस्कृत को जनभाषा बनाने की बात करें कि दुनिया में होता है, जो प्राचीन भाषाएं होती हैं उनकी अपनी समृद्धियों में अपना ज्ञान होता है। लैटिन है, आज लैटिन में यूरोप में कौन पढ़ रहा है? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी जननी जी तो लैटिन है। तो संस्कृत का भी बहुत संबंध हिंदुस्तान की भाषाओं के साथ में उनकी जननी है और तमिल है। तो संस्कृत में जो ज्ञान है उसमें जो ज्ञान जरूरी है उसको छोड़ देते हैं, और जो जरूरी है उसको लिया जाए। हमें अपने प्राचीन से घृणा नहीं करना, हमें प्राचीन के लिए अंतिम सत्य भी नहीं मानना है, हमें निरंतर विकास की ओर जाना है। तो प्राचीन से सूत्र ग्रहण करो, आधुनिक को सामने रखो, आगे बढ़ो।